और अब बात झारखंड में कोरोना की धीमी रफ्तार की। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में कुल 2499 कोरोना संक्रमित मरीज चिन्हित किए गए। वहीं अगर राजधानी रांची की बात करें तो यहां कुल 584 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि इस दौरान कोरोना संक्रमण से 6 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में हुई है। वहीं राजधानी रांची में 1172 सहित पूरे राज्य में 4266 की तादाद में मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। लेकिन इस बीच हैरान करने वाली बात यह है कि राज्य में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद भी कोरोना सैंपलों की जांच की रफ्तार आधे से कम हो गई है। राज्य में वर्तमान में 29,974 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। दरअसल प्रदेश में रिकवरी का जो ग्राफ बढ़ने के पीछे, रिकवरी का ग्राफ जो घट रहा है उसके पीछे आईसीएमआर के गाइडलाइंस हैं। आईसीएमआर के एक्टिव केस का लोड कम करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें वैसे जिसमें संक्रमित होने के बाद 1 सप्ताह तक किसी तरह के लक्षण नहीं हैं, उन्हें बगैर टेस्ट कराए नेगेटिव मान लेने की बात कही गई है। ऐसे में साधारण कैलकुलेशन में समझा जा सकता है कि जिस दिन जितने संक्रमित मिलेंगे उसके 1 सप्ताह के बाद करीब 90% संक्रमित रिकवर हो जाएंगे। पिछले सप्ताह 2 से 8 जनवरी तक रांची में कुल 8123 लोग कोरोना की चपेट में आए थे। 1 सप्ताह के बाद उन्हें नेगेटिव घोषित कर दिया गया। कंट्रोल रूम की तरफ से अधिकांश उनके लक्षण की जानकारी ली गई और 7 दिन के बाद सभी को नेगेटिव बताना शुरू कर दिया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 58,197 सैंपलों की जांच में 2,499 संक्रमित मरीज मिले, जिनमें सबसे ज्यादा 591 पूर्वी सिंहभूम में, रांची में 584, दुमका में 165 और बोकारो में 132 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। तो झारखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। संक्रमित मरीज कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो मेन वजह है वो क्या है? हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है, संक्रमित मरीज खुद ब खुद 7 दिनों के बाद उन्हें नेगेटिव घोषित कर दिया जा रहा है। तो आईसीएमआर की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है उसके मुताबिक अगर कोई संक्रमित होता है तो 1 सप्ताह के बाद उसे नेगेटिव घोषित कर दिया जा रहा है। यही मुख्य वजह है झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीज का कम होने का। पिछले 2 दिनों से हजारों की संख्या में संक्रमण दर में कमी रिकॉर्ड दर्ज की जा रही है। हजारों की संख्या में संक्रमण में कमी देखी जा रही है। यही वजह है कि सिर्फ 24 घंटे में 2499 कोरोना संक्रमित मरीज झारखंड में चिन्हित किए गए और इसके पीछे जो नई गाइडलाइंस जारी है उसकी बातें सामने आ रही है। हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से झारखंड में आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस जारी हुई है, अगर कोई संक्रमित होता है तो 1 हफ्ते के बाद खुद ब खुद उसे नेगेटिव घोषित कर दिया जा रहा है। जी, जिस तरह से यदि पिछले 25 दिनों की बात करें तो झारखंड में कोरोना का ग्राफ जो है लगातार बढ़ता नजर आ रहा था और पिछले 2 दिनों की बात करें तो जो संक्रमण दर है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट हुई है। और यही वजह है कि जो पिछले 24 घंटा की यदि बात करें तो राज्य में मात्र 2499 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं जहां एक और रांची में पहले 1200 से 1500 संक्रमित प्रत्येक दिन मिलते थे, वहीं रांची की यदि बात करें तो 558 के करीब मरीज संक्रमित मिले हैं। तो ऐसे में जो घटता ग्राफ देखने को मिल रहा है संक्रमित मरीजों का, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो आईसीएमआर का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार वैसे व्यक्ति जो संक्रमित हुए थे और 7 दिनों तक उनमें कोई भी कह सकते हैं जो लक्षण अधिक नहीं पाए गए हैं, वे स्वतः 7 दिनों में नेगेटिव हो जा रहे हैं। तो ऐसे में उन संक्रमितों को 7 दिन में कह सकते हैं नेगेटिव में माना जा रहा है। ये वजह है कि जो लगातार जो संक्रमण का जो ग्राफ था झारखंड में
है वह लगभग 30,000 के करीब अब भी है झारखंड में। पर अब वैसे मरीज जो 7 दिनों तक यदि उनमें कोई भी अधिक लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं तो उनको स्वतः नेगेटिव कर दिया जा रहा है। हालांकि पहले शुरुआती दौर में पहले और दूसरे फेज की यदि बात करें तो उसमें 7 से 10 दिनों में फिर से एक बार कोरोना जांच होती थी और जो लोग नेगेटिव होते थे उसको नेगेटिव की कैटेगरी में डाला जाता था। पर जो इस बार का जो गाइडलाइन है, क्योंकि इस बार जो लक्षणें देखी गई हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों में, उसमें ऐसे कम ही मरीज मिले हैं जो अस्पतालों तक पहुंचने या जिनको अस्पतालों तक पहुंचाया गया। इतनी हालत लोगों की खराब इस तीसरे फेज में नहीं देखने को मिला है। यही वजह है कि आईसीएमआर का जो गाइडलाइन जारी किया गया है, संदीप, झारखंड के लिए अच्छी बात है कि पिछले 2 दिनों से संक्रमण की रफ्तार में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन इसके पीछे जो मुख्य वजह है आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस, 7 दिनों में जो भी पॉजिटिव हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव घोषित कर दी जा रही है। लेकिन ये कितना खतरनाक है, क्योंकि ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो संक्रमित हुए हों वो 7 दिनों में नेगेटिव ही हो जाएं। अगर 7 दिनों में उसे नेगेटिव घोषित कर दिया जा रहा है, वो कुछ लोगों के संपर्क में जाएंगे तो संक्रमण और बढ़ेगा। भले ही वो दर्ज ना हो, आंकड़े सामने ना आए, लेकिन संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जाएगी। जी, जो आईसीएमआर का गाइडलाइन है उसके अनुसार 7 दिनों में वैसे लोगों को नेगेटिव खुद घोषित किया जाएगा जिनमें अधिक लक्षण कोरोना के नहीं पाए गए हैं या फिर पॉजिटिव होने के बाद उनको कहीं अधिक हरास ना हुआ हो। और गाइडलाइन में एक बात और भी है कि ऐसे संक्रमित मरीज यदि उन्हें 3 दिनों तक बुखार नहीं आ रहा है तभी उनको कह सकते हैं नेगेटिव की गिनती में लाया जाएगा। क्योंकि इस बार यदि देखा गया कि जो भी संक्रमित मरीज मिल रहे थे उसमें अधिक लक्षण देखने को नहीं मिले हैं। यही वजह है कि जो आईसीएमआर का जो गाइडलाइन है वह जारी किया गया है। वैसे लोगों को जो पॉजिटिव पाए गए थे और 7 दिनों तक वे कह सकते हैं कम लक्षण पाया गया उनमें, उन लोगों को नेगेटिव किया जा रहा है। क्योंकि इस बार देखा गया है जो भी संक्रमित मरीज मिले हैं उसमें अधिक लक्षण नहीं देखने को मिले हैं कोरोना के, और कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन में वे रिकवर भी कर जा रहे हैं। और राहत की बात इस पर देखने को मिली है कि जो भी पॉजिटिव हो रहे हैं उनमें से कई माने कम से कम ही ऐसे लोग मिल रहे हैं जो अस्पतालों तक जा रहे हैं या जिनकी पहले तो से कुल मिलाकर झारखंड के लिए राहत की खबर है। बस यही लगातार अपील की जा रही है कि जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें और संक्रमण की चेन को तोड़ने की कोशिश करें। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।